हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज में, जिसमें पटवारी के होने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का रिवीजन सेशन है ये। 10 मिनट का समय मिलता है आपको और टॉप 60% के आपको उत्तर देने होते हैं। तो सीरीज को लाइक शेयर आप जरूर करें, क्योंकि हमारा टारगेट है कि एग्जाम होने से पहले पहले कम से कम 100 मॉडल पेपर ऐसे हम कवर करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस होते रहे। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट की क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं और 60 में से जो भी आपका स्कोर रहता है कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए एक बार सारे के सारे। राजस्थान में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो सदन कीर्ति सुधाकर था। इनमें से कौन से समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन में विस्तृत रूप से प्रचारित किया था? तो प्रताप समाचार पत्र, जो कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी का निकलता था, जिसने पूरे भारत में बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रचारित किया था। अगला है कि नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो विजय सिंह पथिक थे, जिन्हें हम भूप सिंह गुर्जर के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध है वो कौन से उद्योग से आता है? तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित कंपनी है। अगला क्वेश्चन है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में। और अगला है कि कालीबाई राजस्थान के कौन से आंदोलन से है? तो रास्तापाल घटना जो घटित हुई थी डूंगरपुर में 1947 में, भील बालिका। सी आपका सही है। इनमें से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के बारे में आपको गलत लग रहा है? तो 1957 से 62 के बीच में लोकसभा के वो सदस्य रहे थे। इसको छोड़ दें तो बाकी तो सारे ही ठीक है। और अगला है कि माणिक्यलाल वर्मा जी ने जेल जाने पर मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन करने वाली महिला कौन सी रही थी 1939 में? तो मेवाड़ प्रजामंडल नारायणी देवी जो है उनके द्वारा संचालन किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में बना था, 24 अप्रैल 1938 में। अगला है कि बिजोली और बेगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो अंजना देवी चौधरी जी के द्वारा किया गया था। बी आपका सही है। और इंडिया पोस्ट की सेवाओं में से किस एक को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? तो बंद कर दिया गया है किसको? तार सेवा को। तार सेवा को, यानी एक आपका सही है। अगला है कि भारत में अंतिम टेलीग्राफ है वो कब भेजा गया था? अंतिम टेलीग्राफ भेजा गया था 14 जुलाई 2013 को, यानी सी आपका सही है। और अगला है कि इनमें से समस्त संग्रहण उपकरण है, निम्न में से समस्त संग्रहण उपकरण है एक को छोड़कर कौन सा एक है? अगर प्रिंटर के को छोड़ दें तो बाकी तो सारे डाटा इटा करने वाले, संग्रहण करने वाले, मेमोरी वाले हैं। चलिए, कल, केस, गुरु, ये अनिकार्ती शब्दों के उचित विकल्प को चुनना है। कल, केस और गुरु, क्या होगा राइट आंसर? यानी बीता हुआ कल, केस का बाल और गुरु का बड़ा, तो एक कर देंगे राइट आंसर। एक आपका सही है। अगला है कि किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? ये छठी विधानसभा में हुई थी। वर्ष आप बताएंगे किस वर्ष हुई थी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष रहे थे? तो लक्ष्मण सिंह जी रहे थे। नेक्स्ट है कि राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही थी? सुमित्रा सिंह जी। और बिजली का पर्यायवाची बता दीजिए। बिजली का पर्यायवाची होता है सौदामिनी, यानी सी आपका सही है। चलिए, आपको एक इंग्लिश वर्ड बताना है, अपोजिट शब्द कॉवर्ड का अपोजिट बता दीजिए क्या होता है। मिक्स अप होता है, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सॉरी, साइनो बताना है तो मिक्स अप हो जाएगा, यानी बी आपका सही है। नसीराबाद छावनी को लूटने वाले राजपूत सरदार कौन रहे थे? तो डूंगर सिंह जी। डूंगर सिंह जी जो कि लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने लूटा था। बी आपका सही है। और वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्योछावर कर दिया था, वो आते हैं केसरी सिंह बारट सिंह। अगला है कि राजस्थान में राजनीति चेतना को सबसे पहले जन्म देने वाले कौन रहे थे? तो सबसे पहले अर्जुन लाल सेठी जी आते हैं। अगला है कि प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जिले में अव्यवस्था, अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने की वजह से 19 जून 1942 को कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी मृत्यु हो गई थी? तो बाल मुकुंद बीसा जी की हो गई थी। इनका उपनाम बता दीजिए आप कमेंट करके। भारत में पहली हवाई डाक सेवा की शुरुआत कहां से कहां हुई थी? तो इलाहाबाद से नैनी के बीच में, यानी एक आपका सही है। भारत में पहली बार एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के बीच में शुरू की गई थी? तो लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से कानपुर। चलिए, इनमें से पवन का पर्यायवाची कौन सा नहीं आता है? तो अनल नहीं आता है, बाकी तो है। और अगला है कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है वो क्या करता है? प्रोग्राम बनाता है। प्रोग्राम बनाता है, एक आपका सही है। अगला है कि गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन के रूप में, यानी बी आपका सही है। और आईबीएम क्या है? आईबीएम क्या है? ये कंपनी है, कंप्यूटर कंपनी है। तो चलिए, बी सी आपका सही कंपनी है ये। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आता है?
तो अभी जो 10 है, 10 ऑप्शन में नहीं है तो विंडोज़ 7 हो जाएगा, हालाँकि 10 ऑप्शन में मिलेगा आपको तो 10 याद रखिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? और ये बलवंत राय मेहता जी के द्वारा दिया गया था, समिति बनी थी और पहला अगर पंचायती राज जो व्यवस्था लागू हुई थी नागौर से, इन्हीं के सुझाव से। और पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है बता दीजिए? तो ये बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन सबसे महत्वपूर्ण था और इसी के सुझाव पर लागू किया गया था पंचायती राज को। सबसे पहले नागौर की बगदरी से ही लागू हुआ था राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? नागौर, अजमेर से और जगह का नाम आता है बगदरी। अगला है कि देव शब्द का विलोम शब्द बता दीजिए कि देव का क्या होता है? देव का विलोम हो जाएगा दानव। और अगला प्रश्न है कि गरल का विलोम शब्द क्या होता है? गरल का विलोम होता है सुधा, यानी एक आपका सही है। नेक्स्ट आपका है कि 73वें संविधान संशोधन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो प्रत्यक्ष भुगतान मत को छोड़ दें, ठीक है? ठीक है? प्रत्यक्ष भुगतान मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, गुप्त मतदान या खुला मतदान। तो प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान यानी राइट आंसर का 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? और ये कौन से क्षेत्र को? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में, यानी सी आपका सही है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष में कम से कम कितने पद की महिलाएं होना जरूरी है? तो 1/3 महिलाओं को आरक्षित किया गया है। और ब्रीद का विलोम शब्द बताना है जो कि लघु हो जाएगा, काफी आसान है। अगला आपका है कि लगभग 1000 मेगावाट जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो गीगाबाइट के बराबर। 1000 मेगावाट गीगाबाइट के बराबर होता है। और किसके कंप्यूटर को बताती है कि उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? कंप्यूटर को कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर को बताता है कि उपकरणों का प्रयोग है वो कैसे करना है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के टोटल सदस्यों का 15% है वो सीमित कर दिया गया था? और ये 91वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। अगला कि भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? पहला समाचार पत्र किया था जेम्स हेंकी के द्वारा, यानी डी आपका सही है। और अगला है कि 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण गाया गया था। तो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें सी आपका सही है। अगला है कि भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्न अधिकार में से मौलिक अधिकार की श्रेणी से कौन सा अधिकार हटा दिया गया था? तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था, यानी सी आपका सही है। और अगला है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, बी आपका सही है। अच्छा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोषी ने लिखी थी। अरविंद घोषी ने, डी आपका सही है। और अगला आपका है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि आनंद मठ के लेखक बता दीजिए। तो बंकिम चंद्र चटर्जी आते हैं, बी हो जाएगा सही आंसर। और अगला क्वेश्चन कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स, यानी बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है उसे क्या कह देते हैं? तो उसे कहते हैं आईटीसी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि नियति का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। नियति का यानी पर्यायवाची हो जाएगा भाग्य। भाग्य नियति, यानी एक आपका सही है। अगला है कि काकरापार परियोजना जो है ये कौन सी नदी से संबंधित आती है? और ये ताप्ती नदी पर है। कहाँ पर है ये कमेंट करके आप बता ही देंगे। बताइए जरा, कौन बताएगा? और अगला है कि इनमें से कौन सा जोड़ा आपको सुमेलित नहीं लग रहा है? पहले लोकटक झील मणिपुर ठीक है, सांबर झील राजस्थान ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र ठीक है, तो हुसैन सागर झील कर्नाटक, यानी डी कर देंगे राइट आंसर। डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि भारत में विशालतम लेगून निम्न में से कौन सा है? सबसे विशाल लेगून कौन सी आती है? चिल्का, यानी बी आपका सही है। और अगला है कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर किस नदी पर है? और एक और ऐड कर दीजिए। छोटा बैराज 4 बने हुए हैं, यानी ये बने हुए हैं चंबल नदी पर। चंबल नदी, इनमें से 3 राजस्थान में, एक मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन सा है वो कमेंट करके आप बता दीजिए। और ठीक है, अगला क्वेश्चन कि कोलेरू झील किस में है? अच्छा, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, इसका मतलब कहीं एक क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, टॉप 60 क्वेश्चन में से आपने 10 मिनट में कितने सीखे कमेंट करके बता दीजिए। लाइक आप जरूर करें, क्योंकि यही एक चीज है जिससे कि हमें हौसला मिलता है, थोड़ा हिम्मत मिलती है कि हम नए नए टेस्टीज आप लोगों के लिए बनाएं।
हर क्लास की आपको पीडीएफ मिलती है। पीडीएफ अगर आपको पता नहीं है कहाँ से लेना है तो टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर सर्च कर लेना प्रहलाद सारंग सर के नाम से। रात को डेली एक 8 बजे हम लाइव टेस्ट भी करते हैं राजस्थान जीके का, वो भी आप रोजाना ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए करते हैं शुरुआत। थैंक यू।